हाय एवरीवन, डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस में आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस देखने वाले। ये वाला टेंस सिंपल पास्ट टेंस मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है, आप वो देखेंगे तो भी काफ़ी बेनिफिट रहेगा। आज की इस डिटेल वीडियो में मैं सारा कुछ इसमें समझाने वाली हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहना, बहुत ही यूज़फुल होगा ये वीडियो। ये देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखना ही नहीं पड़ेगा, सारे डाउट इसमें क्लियर हो जाएंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाने वाला है। इसमें हम क्वेश्चन कैसे करना है, कॉन्वर्जेसन के अंदर शुरुआत हम करते हैं ना, तो बातचीत करने की शुरुआत अगर हम क्वेश्चन से करते हैं तो हम ज़्यादा देर तक टिके रहते हैं बातचीत करने में, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन करना हमें आना चाहिए। तो इसी में हम वही देखने वाले। क्वेश्चन दो टाइप से हम करते हैं, एक होता है यस नो क्वेश्चन और दूसरा है WH क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं यस नो क्वेश्चन से। अब या ना में मिलता हो उसको यस नो क्वेश्चन कहते हैं। उससे पहले बता दूं कि पास्ट इंडेफिनिट सिंपल पास्ट टेंस है, जो हमें पता ही है कि पास्ट में कोई क्रिया हुई है, यानी भूतकाल में थोड़े समय पहले कोई बात हुई है, उससे पहले कल हुई, 2 साल पहले, 4 साल पहले, लास्ट बर्थडे, यानी जो हो चुका है उसके बारे में, तो वो पास्ट टेंस कहा जाता है, ठीक है। तो पास्ट टेंस में यहाँ पे हम जब क्वेश्चन करेंगे तो यस नो में आंसर आए वैसे क्वेश्चन, उसको एक तो ये तरीका हो गया, वन टाइप क्वेश्चन हो गया। सेकेंड टाइप क्वेश्चन होता है वो WH क्वेश्चन बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, WS क्वेश्चन, ठीक है। अब ये यस नो क्वेश्चन हम पहले देख रहे हैं, इसकी शुरुआत डिड से होती है। यहाँ पे डिड है वो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ये डिड वो वाला नहीं। अब आपको बता दूं कि जैसे हम करते हैं डू, आपको पता ही, डू, डिड, डन, डूइंग, डज, ठीक है। तो ये जो फॉर्म है वर्ब के, इसमें डू का अर्थ होता है करना, ये किया। यहाँ पे ये डिड जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, ये बिल्कुल भी मीनिंग करने के मीनिंग में नहीं है। ये डिड का मतलब किया या करना, ऐसा मीनिंग में बिल्कुल भी नहीं है, उस मीनिंग में इसको नहीं लेना है, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब है, बस इतना देखना है। पास्ट टेंस में इसको यूज़ करना है, हेल्पिंग वर्ब है। तो इसमें सेंटेंस की, क्वेश्चन वाले सेंटेंस की शुरुआत हम करेंगे डिड से। सबसे पहले डिड होगा, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का अर्थ क्या होता है, डूअर, करने वाला, ठीक है, काम करने वाला। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या ये है मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन से होते हैं, कम, गो, प्ले, स्पीक, राइट, गो, ये वाले मेन वर्ब, ठीक है। ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिस वर्ब की इफेक्ट जिस पे होती है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट है, कई बार सेंटेंस में होता है, कई बार नहीं भी हो सकता है, इसलिए ज़रूरी नहीं, पर हो सकता है इस तरह से, ठीक है, बिना इसके भी सेंटेंस होता है। आगे हम बढ़ते हैं। अब हम देखने वाले हैं येस नो क्वेश्चन। येस नो क्वेश्चन कैसे होते हैं हिंदी में पहले हम समझेंगे। तुमने एग्जाम में कॉपी की थी, उसने कमरा साफ किया था, कल तुम मार्केट गए थे, मम्मी ने खाना बनाया था, क्या तुमने होमवर्क पूरा किया था, क्या वे लोग हमारे घर आए थे। इस तरह जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम कहते हैं यस नो क्वेश्चन, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है, डिड यू गो टू द मार्केट येस्टरडे। ध्यान दीजिए, डिड यू गो टू द मार्केट येस्टरडे, यहाँ पे द रहना रहेगी। डिड यू गो टू द मार्केट येस्टरडे, कल तुम मार्केट गए थे, अथवा क्या कल तुम मार्केट गए थे। सेंस दोनों का एक ही बनेगा, दोनों का मतलब तो एक ही हुआ, ठीक है। डिड यू गो डू योर होमवर्क, डिड यू डू योर होमवर्क, तुमने तुम्हारा होमवर्क किया। डिड यू स्लीप कंफर्टेबली, तुम आराम से सोए थे, मच्छर से तो नहीं काटे थे, आराम से तो सोए थे ना, ऐसा पूछा है। डिड शी कम लेट ऑन मंडे, मंडे को लेट आई थी क्या, राइट। ये हुए WS सॉरी यस नो क्वेश्चन। और थोड़े से हम देख लेते। डिड यू वॉश क्लॉथ्स, क्या तुमने कपड़े धोए थे। डिड यू बाय न्यू ड्रेस, क्या तुमने नया ड्रेस खरीदा था। डिड यू ईट, तुमने खाना खाया था। डिड यू प्ले क्रिकेट, तुमने क्रिकेट खेला था। डिड यू डिनर, तुमने डिनर बनाया था।
डिड यू टेस्ट फूड, तुमने फूड टेस्ट किया था, राइट। तो जो इस तरह के सेंटेंसेस हैं ये हुए, इन कहते हैं देसी भाषा में हम इसको उलट प्रश्न भी कहते हैं, राइट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसमें। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। सभी में इसमें डिड लगाना है, डिड इसमें बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर डिड नहीं होगा तो सेंटेंसेस का मीनिंग भी चेंज हो जाएगा। अब देखते हैं आगे। चलिए अब यहाँ पे है WH क्वेश्चन। अब फर्स्ट टाइप का हमने देख लिया, ठीक है, यस नो क्वेश्चन कि तुमने ऐसा किया था, हाँ या ना, तुमने प्रैक्टिस की थी, तुमने उस पैसे उसे दिए थे, ठीक है, तुमने पनीर की सब्जी बनाई थी, वो अपने घर आया था, वो स्कूल गया था, ऐसे क्वेश्चन है, ये WH है, ठीक है। अब हम दूसरी तरह के देख रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन है यस नो क्वेश्चन। अब हम WH क्वेश्चन देख रहे हैं। अब जैसे हमने आगे देखी उसी तरह की सेंटेंस इसमें बनाने वाले क्वेश्चन, जैसे डिड वाला है ना, फर्स्ट क्या है डिड, जैसे मैंने बताया था कंस्ट्रक्शन उसका डिड होगा, सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हमने देखा था। डिड आना है कंपल्सरी। अब उससे पहले हमें WH वाला वर्ड लगा देना है। क्या लगाना है WH। अब WH में हमें किस तरह के लगाना है, इसमें भी हु से, हु वाले नहीं बनेंगे, इसमें आप हु वाला नहीं लगा सकते, हु से नहीं बनाएंगे। हाउ मेनी, हाउ मच, ये अलग तरह से बनेंगे, वो मैंने लास्ट में बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 2-3 तरह के अलग अलग डिवाइड किया है मैंने, किस तरह के इसमें बनेंगे और किस तरह से इसमें नहीं बनेंगे। यहाँ पे हमें डिड का खास ध्यान रखना है। आगे हमने जो फॉर्मेशन देखा उसी के आगे लगाना है। WH का मीनिंग क्या होता है, WH क्वेश्चन में कौन से क्वेश्चन होते हैं, तो वहाँ पे जिसकी शुरुआत WH से होती है, जनरल में बता रही हूँ, उसमें आएगा हु। अभी यहाँ पे हु का हम यूज़ इस वाले में नहीं कर सकते, ठीक है, वो अलग कंस्ट्रक्शन है, उसका स्ट्रक्चर अलग है। इसमें WH आया, हु में WH, हु, whom, which, when, where, how, तो ये है, इस तरह से है, ये कॉमन है। इसके अलावा हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ फार वो लगाते हैं, ठीक है। चलिए आगे। अब यहाँ पे हमने बनाया क्वेश्चन जो था डिड यू गो टू द मार्केट, यहाँ पे मेरा द रह गया है। डिड यू गो टू द मार्केट, तुम मार्केट गए थे, यस नो क्वेश्चन बनाया था हमने, यस नो क्वेश्चन बनाया था। उसी तरह से डिड यू गो टू द मार्केट, तुम मार्केट गए थे, आगे हमने क्या लगा दिया वाई, तुम मार्केट क्यों गए थे, वाई डिड यू गो टू द मार्केट, तुम मार्केट क्यों गए थे, रीजन बताओ, तब ये बना। तो ये क्या बन गया हमारा WH क्वेश्चन। अब WH क्वेश्चन में से अगर WH वाला ये वर्ड मैं निकाल देती हूँ तो ये वाला क्वेश्चन क्या हुआ, डिड यू गो टू द मार्केट, ये हो गया यस नो क्वेश्चन। तो ये बहुत ही ईजी है, राइट। अब यहाँ पे हमने जो WH लगाया, वाई डिड यू गो टू द मार्केट, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। पर बातचीत करते समय अगर हम ये सपोज मैं डिड नहीं लगाती हूँ, यहाँ पे नीचे डिड नहीं लगाया, यहाँ पे क्या लगा वाई यू गो टू द मार्केट। बोलचाल में भले सामने वाले से हम बात करते तो समझ जाता है कि मैं क्या पूछ रहा हूँ, लेकिन ग्रामेटिकली ये बिल्कुल गलत है, रॉन्ग है, ठीक है। इस तरह से नहीं बनेगा सेंटेंस, ये क्वेश्चन वाला ऐसा बनेगा नहीं। अब यहाँ पे इसको अगर हम इसको हमें क्वेश्चन तो नहीं है ये, ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से बनेगा नहीं। क्वेश्चन बनाने के लिए हमें यही पैटर्न यूज़ करनी पड़ेगी, यही सही तरीका है, ठीक है। ये गलत है, राइट, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, अब इसके आगे हमें इसको सही करना है, वाई यू गो टू द मार्केट, तुम मार्केट, अच्छा इसके आगे मैं ये लगा दूँ आई नो, आई नो का अर्थ क्या हो, मुझे पता है। वाई यू गो टू द मार्केट, तुम मार्केट क्यों जाते हो, मुझे पता है। तो ये क्या है, तब ये सेंटेंस क्या हुआ, यहाँ से ये सेंटेंस सही है, आई नो वाई यू गो टू द मार्केट। ये कैसा सेंटेंस हो गया, ये हो गया सही हो गया, ठीक है। और इसका मीनिंग क्या हुआ, पहले ये है, इसका मीनिंग है क्यों, इसका मीनिंग क्या हुआ क्यों, और ये वाला वाई है, इसका मीनिंग हुआ, सेंटेंस चेंज हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, ऊपर वाला क्वेश्चन है, नीचे वाला इंफॉर्मेटिव सेंटेंस है। आई नो वाई यू गो टू द मार्केट, मुझे पता है तुम मार्केट क्यों जाते हो, ठीक है। इसमें ये वाई है ना, वाई ने कंजक्शन का काम किया है, ये एक सेंटेंस है, राइट। इसमें वाई ने क्या किया है, कंजक्शन का काम किया, एक ये सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस ये है। अब आपको पहचानना क्या, तो अब ये वाला सेंटेंस सही हो गया।
अब इसको पहचानना कैसे है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वाई के बाद इस तरह का, वाई के बाद ये हेल्पिंग वर्ब आता है, वाई के बाद ये हेल्पिंग वर्ब आता है यहाँ पे, और यहाँ पे वाई के बाद प्रोनाउन आता है, आई, दे, यू, वी, ही, सी, इट, एनी नेम, इस तरह का आता है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब आता है क्वेश्चन है, डिफरेंस यही है इन दोनों में। यहाँ पे ये वाई के बाद क्या आता है, प्रोनाउन आता है, तो ये कंजक्शन का, वाई यहाँ पे कंजक्शन का काम कर रहा है। आई नो वाई यू गो टू द मार्केट, मुझे पता है तुम मार्केट क्यों जाते, कंजक्शन का काम। और एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये खास बात ये ध्यान रखनी इसमें, यहाँ पे होम, होम का अर्थ होता है किसे। होम डिड यू रिस्पेक्ट, तुम किसे रिस्पेक्ट करते हो, होम डिड यू रिस्पेक्ट, तुम किसे रिस्पेक्ट करते हो। देखो यहाँ पे होम के बाद क्या है, होम डिड यू रिस्पेक्ट। यहाँ पे अगर होम नहीं है तो ये वाला क्या है, येस नो क्वेश्चन। अगर येस नो क्वेश्चन हमें बहुत इजी आता है, वो आता है आगे इस तरह से लगाना है, ठीक है। होम डिड यू रिस्पेक्ट, तुम किसे रिस्पेक्ट करते हो, ठीक है। अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है क्वेश्चन। अब होम यू रिस्पेक्ट, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, फिर भी ये रॉन्ग है। अब होम के बाद क्या आया यहाँ पे आया प्रोनाउन, ठीक है। तो यहाँ पे आगे एक इसको, इस सेंटेंस को सही करने के लिए हम इसको कंजक्शन का इसको रूप दे देते हैं। तो यहाँ आएगा आई नो द पर्सन, आई नो द पर्सन, मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ, मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ whom यू रिस्पेक्ट, जिसे तुम रिस्पेक्ट करते हो। सेंटेंस क्या बना, जिसे तुम रिस्पेक्ट करते हो उसको मैं जानता हूँ, ठीक है। इस तरह से यहाँ सेंटेंस बनेगा। आगे अब यहाँ है आएगी, when did the train arrive, when did the train arrive, ट्रेन कब आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा when और the train arrive, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे when के बाद क्या आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब डिड आएगा ही। यहाँ पे when के बाद क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है, ठीक है। ये नाउन है, प्रोनाउन, द ट्रेन, प्रोनाउन या नाउन, ठीक है। द ट्रेन आएगा। तो इसको सही करने के लिए ये क्वेश्चन नहीं है, ये सेंटेंस गलत है, क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन हम इस तरह से नहीं पूछें, क्वेश्चन हम इसी तरह से बनाएंगे, राइट। ये क्वेश्चन सही है, ये गलत है, ऐसा नहीं बनेगा। हाँ इसको, क्योंकि इसके बाद क्या आ रहा है, द ट्रेन आ रहा है, द ट्रेन, ठीक है। यहाँ द रहिए। आई डिड नॉट नो द टाइम, मुझे समय पता नहीं है, when the train arrive, ट्रेन कब आती उसका समय मुझे पता नहीं है। तो यहाँ तो हमने पूछा है कि ट्रेन कब आएगी, और यहाँ है, यहाँ पे सेंटेंस अलग है कि आई डिडंट नो द टाइम when train arrives, ट्रेन कब आती उसका समय मुझे पता नहीं है। तो ये वाला, ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नहीं है, और ये अलग तरह का मीनिंग ही चेंज हो रहा है। यहाँ पे when का अर्थ क्या होता है, कब, क्वेश्चन में है इसलिए when did the train arrive, तो कब आएगी ट्रेन। यहाँ पे when का मतलब है जब ट्रेन आएगी उसका समय, उस समय का, ट्रेन का आने का समय, ठीक है। जब ट्रेन आती है तब का समय मुझे पता नहीं, आई डिडंट नो द टाइम, है ना, जब ट्रेन आती है। तो यहाँ पे जब की जगह तब की, कब की जगह यहाँ पे जब हो जाता है, ठीक है। सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आपको खास ध्यान ये रखना है कि डिड लगाना जरूरी है, ठीक है। सभी में डिड आएगा, राइट, सभी में डिड। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं हाउ का मतलब क्या होता है, किस प्रकार। जब हम क्वेश्चन करते हैं किस प्रकार होगा, लेकिन उसको कंजक्शन के रूप में, जैसे आगे की सेंटेंस में देखा, कंजक्शन के रूप में हम उसको जोड़ने का काम करते हैं, तो उसका अर्थ होगा जिस प्रकार, ठीक है। वेन का अर्थ होता है, वेन का अर्थ क्या होता है, क्वेश्चन में क्या होता है, कब। और जब कंजक्शन में हम करेंगे, दो सेंटेंस अलग अलग सेंटेंस दो हैं और उनको हम जोड़ने का काम करते हैं, तब वेन का अर्थ होता है जब, ठीक है। वेयर का मतलब कहाँ होता है, वेयर आर यू गोइंग, ओके। वेयर डिड यू गो यस्टरडे, कल तुम कहाँ गए थे, तब क्या हुआ, उसका मीनिंग क्या हुआ, कहाँ होता है। पर यहाँ पे जब दो सेंटेंस को जोड़ने में जहाँ हो जाता है। और यहाँ पे होम का अर्थ होता है किसे, होम डिड यू मीट, होम डिड यू मीट, तुम किसे मिले। यहाँ पर क्या है, जिसे हो जाता है कंजक्शन में। हम कंजक्शन आज नहीं सीख रहे हैं, लेकिन ये बात क्लियर करना बहुत जरूरी, मोस्टली यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है सपना ने झूठ क्यों बोला, ठीक है। अब हम कुछ सेंटेंसेस ले लेते हैं, इसके बाद अलग अलग तरह के सेंटेंसेस होंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाई डिड सपना टेल लाई, अब यहाँ पे डिड का खास ध्यान है, डिड सपना टेल लाई, वाई डिड सपना टेल लाई, सपना झूठ क्यों बोली।
वाई डिड यू सपोर्ट हर, तुमने उसे सपोर्ट क्यों किया. वाई डिड यू ईट फूड विदाउट सॉल्ट, यहाँ पर क्या आएगा, विदाउट. वाई डिड यू ईट फूड विदाउट सॉल्ट, यहाँ पे सॉल्ट लिखना है, विदाउट सॉल्ट, तुमने सॉल्ट के बिना खाना क्यों खाया. ठीक है. वाई डिड यू से दैट, वाई डिड यू से दैट, तुमने ऐसा क्यों कहा. वाई डिड यू से दैट, तुमने ऐसा क्यों कहा. बहुत ही ईजी है. आगे हम देखते हैं, समझ में आ गया होगा. ठीक है, आगे हम देखते हैं. अब हम बना रहे हैं, क्वेश्चन बना रहे हैं व्हाट से. व्हाट डिड यू आस्क मी, तुमने मुझे क्या पूछा. ठीक है, व्हाट डिड यू आस्क मी. अभी जब WH से जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो हम कोई डिटेल जानना चाहते हैं. पहले जो था यस नो वाले क्वेश्चन होते थे, जिससे सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है, डिड यू आस्क मी, तुमने मुझे पूछा, तो हम बोले यस आई आस्क, नो आई डिडंट, यस आई डिड, नो आई डिडंट. ठीक है, ऐसा हम बोलते हैं. उसका हाँ ना में जवाब दिया. ठीक है, ये यहाँ पे इतना है, ये यस नो क्वेश्चन. पर हम जब व्हाट लगाते हैं तो हम डिटेल में आंसर जानना चाहते हैं, ज़्यादा जानना चाहते हैं उसके बारे में, कुछ और ज़्यादा जानना चाहते हैं. ठीक है. व्हाट डिड यू आस्क मी, तुमने मुझे क्या पूछा, तो वो डिटेल में बताएगा. ठीक है, ज़्यादा बताएगा, मैंने ये पूछा. और पहले वाले में यस नो में क्या है कि तुमने मुझे पूछा, यस आई आस्क, हाँ मैंने पूछा, नहीं पूछा. ठीक है. तो यहाँ पे व्हाट डिड योर मदर कुक, व्हाट डिड योर मदर कुक, तुम्हारी माँ ने क्या खाना पकाया, क्या बनाया, क्या कुक किया. व्हाट डिड यू टीच, तुमने क्या पढ़ाया. व्हाट डिड यू बाय, तुमने क्या खरीदा. ठीक है, तो ये क्वेश्चन किससे होगा, व्हाट से. आगे देखते हैं. तुम कब आए थे, या तुम कब आए थे, एक ही बात है. व्हेन डिड यू कम, तुम कब आए, व्हेन डिड यू कम. अब हम इसे व्हेन डिड शी कुक फूड, उसने खाना कब बनाया, टाइम कब, व्हेन यानी कब. व्हेन डिड ही राइट दिस लेटर, उसने ये लेटर कब लिखा, उसने ये लेटर कब लिखा था, एक ही बात है. व्हेन डिड यू बाय दिस ड्रेस, तुमने ये ड्रेस, यहाँ पे यू आएगा. व्हेन डिड यू बाय दिस ड्रेस, ये तुमने ये ड्रेस कब खरीदा. ठीक है, तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे. चलिए, अब है वेयर से बना रहे हैं. वेयर से क्वेश्चन में क्या है, तुम कहाँ गए थे. ठीक है, तो वेयर डिड यू गो, तुम कहाँ गए थे. वेयर डिड यू फाइंड दिस की, तुम्हें ये चाबी कहाँ से मिली. ठीक है. वेयर डिड शी लिव, वो कहाँ रहती थी. वेयर डिड ही मीट सुमति, वो सुमति को कहाँ मिला. ठीक है, तो ये हमने बनाया, वेयर से क्वेश्चन बनाया. अब हम देख लेते हैं हाउ से. हाउ का मतलब क्या होता है, किस प्रकार, तरीका. ठीक है, तुम्हारे 90% कैसे आए, तुम्हारे 90% मार्क्स कैसे आए, 90% कैसे आए. तो हाउ का मतलब तरीका, तौर तरीका, कैसे. ठीक, किस प्रकार. हाउ डिड यू गेट 90%, तुम्हें 90% कैसे आए. ठीक है. हाउ डिड शी मेक पनीर सब्जी, उसने पनीर की सब्जी कैसे बनाई. ठीक है, मेथड जानना है. हाउ डिड योर एग्जाम गो, तुम्हारी एग्जाम कैसे गई. हाउ डिड शी रीच स्कूल, वो स्कूल कैसे पहुंची. हाउ डिड शी रीच पुलिस स्टेशन, वो पुलिस स्टेशन कैसे पहुंची. तो इस तरह से हम सेंटेंसेस आगे बना सकते हैं. ये हमने बनाया हाउ से. अब आगे हम ये देखते हैं. एक तरीका तो इस तरह से हो गया कि जो डिड के आगे ऐसा WH वर्ड लगा के इस तरह से हम बनाते हैं. ठीक है, जो जनरल हमें आता है, लगभग सभी को आता है. अब दूसरा तरीका है, यहाँ पे दूसरी तरह के सेंटेंसेस है, उसमें है हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, विच काइंड ऑफ. इसमें हम उस तरह से आगे जो हमने देखा उस तरह से सेंटेंसेस हम क्वेश्चन नहीं बना सकते. इसका मेथड अलग है. हाउ मेनी, हाउ मच. अब हाउ मेनी है वो काउंटेबल है, कोई चीज़ को अगर किसी चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं. हाउ मेनी बनानाज, हाउ मेनी एप्पल्स, हाउ मेनी बोटल्स, हाउ मेनी पेन्स, हाउ मेनी बॉयज़, हाउ मेनी गर्ल्स, हाउ मेनी क्लासरूम्स. ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम हाउ मेनी के बाद नाउन आता है. नाउन यानी किसी भी चीज़ व्यक्ति वस्तु का नाम आता है. ठीक है, तो यहाँ पे ये लगे. और हाउ मच है जो अनकाउंटेबल, ऑयल, कर्ड, वाटर, मिल्क, जूस, राइस, है ना, टी लीफ,
शुगर, इन सब चीज़ों जिनको काउंटेबल नहीं होती, अनकाउंटेबल होती, उनके लिए आता है। और ये फीलिंग्स के लिए भी आता है, होप, डिज़ायर, राइट, लव एक्सेट्रा। चलिए आगे है फिर हुज है, ये रिलेशन में आता है, हुज पेन, हुज बुक, इस तरह से विच काइंड ऑफ पर्सन। इनके बाद आपको शॉर्ट में आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें नाउन आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। हाउ मेनी गर्ल्स, कितनी लड़कियां, हाउ मेनी एप्पल्स, हाउ मेनी पेन्स, तो ये साथ में ही आएगा, इसके साथ ही, इसके बाद ही डिड से स्टार्ट होगा। ठीक है, इसकी इस तरह से सेंटेंस बने, हाउ मच शुगर, हाउ मच ऑयल, हाउ मच वाटर, ये इस तरह से आएगा अनकाउंटेबल नाउन के साथ। हुज शर्ट, हुज पेन, हुज बुक, हुज सिस्टर, इस तरह से बनाएंगे इसमें। विच काइंड ऑफ बॉयज, विच काइंड ऑफ पर्सन, किस तरह का व्यक्ति, किस तरह के लड़के। तो यहाँ पे इस तरह का हमें नाउन लगा के उसके बाद हम क्वेश्चन बनाते हैं। आगे देखिए, चलिए, उसने कितनी गाय खरीदी, ध्यान दीजिए, उसने कितनी गायें खरीदी, कितनी गायें, कितनी गाय के लिए कि पहले क्या आएगा, हाउ मेनी काउस, हाउ मेनी काउस, फिर यहाँ पे आएगा डिड ही बाय। तो इसमें सेंटेंस में ये आएगा पहले, उसके बाद हम जो यस नो क्वेश्चन में हम करते थे उसी तरह से डिड ही बाय, डिड ही बाय, हाउ मेनी काउस डिड ही बाय, उसने कितनी गायें खरीदी, उसने कितनी गायें खरीदी थी, एक ही बात है। उसने कितनी चीनी उपयोग की थी, तो हाउ मच शुगर डिड शी यूज़, उसने हलवा बनाया था तो उसमें कितनी शुगर का यूज़ किया था उसने। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंसेस इसमें बनेंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे है किस लड़के को तुमने बुलाया, किस लड़के को, तो यहाँ पे आएगा विच बॉय, विच बॉय डिड यू कॉल, विच बॉय डिड यू कॉल, विच के साथ बॉय आया, विच बॉय डिड यू कॉल। कौन सा ड्रेस तुम्हें पसंद आया, तो विच ड्रेस डिड यू लाइक, तुमने कौन सा ड्रेस पसंद किया है, कौन सा ड्रेस तुम्हें पसंद आया था। ठीक है, कौन सा ड्रेस तुम्हें पसंद आया था, कौन सा ड्रेस तुमने पसंद किया था, बात एक ही है, विच ड्रेस डिड यू लाइक। ठीक है, अब यहाँ पे WH क्वेश्चन में सब्जेक्ट यानी डूअर नहीं होता, अब यहाँ पे ये अलग तरह का हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, अभी यार ध्यान दीजिए, अभी हमने बनाए वो सेंटेंस इस तरह से। अब WH क्वेश्चन में जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता यानी डूअर नहीं होता, ऐसे बनेंगे जैसे इसमें हम लेंगे WH और इसमें हमें अभी तक हम V1 लेते आए, अभी तक V1 लिया, अब हमें क्या लेना है, इसमें V2 लेना है और ऑब्जेक्ट लेना है। चलिए देखते हैं अब कौन से WH वाले ऐसे वर्ड हैं, ऐसे सेंटेंसेस लेने वाले हैं जिसमें डूअर नहीं है, डूअर नहीं यानी सब्जेक्ट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर अब इसमें हम ये देखने वाले सेंटेंस कैसे, किसने गिलास तोड़ा। ठीक है, किसने, तो किसने के अंदर सब्जेक्ट है, किसने शब्द है ना उसके अंदर। अब हु का मतलब क्या, कौन होता है और किसने भी होता है। हु का मतलब क्या हुआ, कौन, किसने। हु का मतलब जनरली सबको लगता है कि हु का मतलब होता है कौन, पर हु का मतलब किसने, ऐसा भी मीनिंग में आता है। किसने गिलास तोड़ा, तो हु ब्रोक द ग्लास, हु ब्रोक द ग्लास, राइट। यहाँ कौन आया था, हु केम हियर, क्लियर। ठीक है, किसने तुम्हें मदद की थी, हु हेल्प्ड यू। अब ऐसे सेंटेंस में हम फिर आप बोलोगे कि डिड, हु डिड हेल्प यू, ये गलत है। हु डिड हेल्प यू ये रॉन्ग हो जाएगा सेंटेंस। ठीक है, इस तरह से नहीं बनेगा। हमें क्या बनाना, यहाँ पे डिड नहीं लगाना, क्या लगाएंगे, V2 लगाएंगे। हु डिड हेल्प यू, ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत है, ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। क्लियर हुआ, यहाँ पे हम V2 ही लगाएंगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में V2 का यूज होगा। सिंपल इंडेफिनिट टेंस में, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमें इन तरह के सेंटेंसेस में इस WH वाले में हमें V2 का यूज़ होगा। अभी तक हमने V1 का ही यूज़ देखा था, अब V2 का यूज़ होगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर, समझ में आ गया होगा आई होप। अब यहाँ पर है, यह काम किसने किया था, हु डिड दिस वर्क, हु डिड दिस वर्क। अब यहाँ पे जो ये डिड लगा है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं, यहाँ पे ये V2 है, V2 यानी डू का V2 है, डू, और उसका ये V2 हुआ डिड एंड V3 हुआ डन। तो यहाँ पे ये डिड है वो ये वाला है,
हेल्पिंग वर्ब वाला नहीं है, इसलिए कहीं आप ये ना सोचना कि यहाँ पे तो मैम आपने लगाया है, यहाँ पर तो आपने ये डिड लगाया है, ठीक है, तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है। क्लियर? कितने लोगों ने खाना खाया था, कितने लोगों ने खाना खाया था, तो हाउ मेनी पीपल एट फूड, कितने लोगों ने खाना खाया, तो हाउ मेनी पीपल एट फूड। ठीक है, हाउ मेनी पीपल एट फूड। हाउ मेनी गेस्ट केम होम, घर पे कितने गेस्ट आए थे, ठीक है। हाउ मेनी बॉयज, हाउ मेनी बॉयज गो देयर, हाउ मेनी बॉयज वेंट देयर, गो नहीं, हाउ मेनी बॉयज वेंट देयर, कितने लड़के वहाँ पे गए। हाउ मेनी गर्ल्स गॉट फूड पैकेट्स, कितनी लड़कियों को फूड पैकेट्स मिले, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह के सेंटेंसेस हमारे बनने वाले हैं। अब यहाँ पे दिया है कितना पानी फैला, ठीक है। अब इसमें कितने लोगों ने खाना खाया, ठीक है, तो इसके अंदर खाना क्या है, इसमें वर्ब नहीं, वो सब्जेक्ट नहीं है। हाउ मेनी पीपल, इसमें सब्जेक्ट नहीं है ना, ठीक है। फिर यहाँ पे है हाउ मच वाटर स्पिल्ड, हाउ मच वाटर, कितना पानी फैला, स्पिल्ड यानी फैलना, कितना पानी फैला, सब्जेक्ट नहीं है इसके अंदर, तो जिसमें सब्जेक्ट नहीं है उसमें इस तरह से बनेगा, यहाँ पे V2 आएगा, ठीक है, हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कितने लड़के वहाँ गए थे, तो हाउ मेनी बॉयज वेंट देयर, ठीक है, ये खुद ही सब्जेक्ट है, ये क्वेश्चन वाला वर्ड है, ये खुद ही सब्जेक्ट, ये जब खुद सब्जेक्ट हो जाता है तो यहाँ पर V2 आएगा। क्लियर? यहाँ पर क्या आएगा, V2, ठीक है। इतने शिक्षकों, कितने शिक्षकों ने तुम्हें पढ़ाया, कितने शिक्षकों ने तुम्हें पढ़ाया, तो हाउ मेनी टीचर्स टॉट यू, हाउ मेनी टीचर्स टॉट यू, तो ये हाउ मेनी टीचर्स है ना, यही सब्जेक्ट है यहाँ पे। क्लियर? ये क्वेश्चन ही सब्जेक्ट है, क्वेश्चन वाला जो हाउ मेनी टीचर्स है, क्वेश्चन वाला वर्ड है, यही सब्जेक्ट, तो इस तरह से यहाँ पे सेंटेंस बने। कितने आम गिरे, तो हाउ मेनी मैंगोज फेल डाउन, फेल डाउन की जगह हम यहाँ पे फेल ऑफ भी लिख सकते हैं, नए उसमें फेल ऑफ भी सही है, ठीक है, दोनों सही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आगे नेक्स्ट देखेंगे, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। फिर कई सेंटेंस ऐसे, अब यहाँ पे ध्यान दिए, कई बार जब आता है क्या हुआ, क्या फूटा, क्या गिरा, क्या टूटा, क्या उबला, ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट नहीं है, इसमें सब्जेक्ट इसमें है नहीं, तो इस तरह के सेंटेंसेस हम इस तरह से बनाएंगे। जैसे कोई चीज़ है, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, तो इसमें ऐसा नहीं बनाएगा कि व्हाट डिड हैपन, ये नहीं बने, व्हाट डिड हैपन, ऐसा बनेगा नहीं, व्हाट डिड हैपन ये गलत है, ये बहुत कॉमन है, व्हाट हैपन लगभग पता होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये है, यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट ब्रस्ट, ब्रस्ट यानी फूटना, व्हाट ब्रस्ट, क्या फूटा, ठीक है, क्या फूटा, इसमें क्या फूटा, तो ये क्या के अंदर ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है ना, वो क्या के अंदर ही है, इसलिए इस तरह का इसका फॉर्मेशन बनेगा, ये सब्जेक्ट ही है इसके अंदर। क्या फूटा, तो ये क्या की जगह हम कुछ लिख दें, बॉम्ब फूटा, तो बॉम्ब क्या होगा, सब्जेक्ट हो गया, तो ये क्या व्हाट के अंदर ही सब्जेक्ट है। व्हाट हैपन, तो जो मतलब क्या हुआ, तो जो होने वाली क्रिया है ना, वो ये व्हाट के अंदर ही आई हुई है, तो ये व्हाट है ना, वही उसका सब्जेक्ट हो जाता है इसी में, व्हाट हैपन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे जो जिस वाले वर्ड के अंदर, WH वर्ड के अंदर जब सब्जेक्ट समाया होता है, तब यहाँ पे हम V2 लिखेंगे। जैसे हु वाले के अंदर हु ब्रोक दिस ग्लास, ये ग्लास किसने तोड़ा, तो हु की जगह हम क्या लिखते हैं, रमेश ब्रोक दिस ग्लास, तो हु के अंदर क्या आया हुआ, सब्जेक्ट छुपा हुआ है, ठीक है। हमें ऐसे दिखाई नहीं देता, पर हु के अंदर ही सब्जेक्ट छुपा हुआ है, राइट, तब हमें V2 का लगाना, हु ब्रोक दिस ग्लास, ठीक है, रमेश ब्रोक दिस ग्लास, तो हु के अंदर सब्जेक्ट आया हुआ। उसी तरह से यहाँ पे व्हाट हैपन, क्या हुआ, तो व्हाट के अंदर ही सब्जेक्ट समाया है, यहाँ पे व्हाट ब्लास्ट, क्या फूटा, बॉम्ब ब्लास्ट, ठीक है, तो ये बॉम्ब इसके अंदर आया और इसके अंदर क्या आया हुआ, जो भी घटना हुई वो। व्हाट मेड यू हैप्पी, किस चीज़ ने तुम्हें खुश किया, किसने तुम्हें खुश किया, तो व्हाट मेड, तो इसके अंदर ही क्या आया हुआ, सब्जेक्ट आया है, इसके अंदर ही सब्जेक्ट है, ठीक है।
वॉट मेड यू सैड, तो किस चीज़ ने तुम्हें उदास किया, तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट आया हुआ, राइट। तो इस तरह के सेंटेंसेस खास ध्यान देना। ओके, किस लड़की को प्रथम रैंक मिला, किस लड़की को, तो विच गर्ल। अब विच गर्ल, इस विच गर्ल के अंदर ही सब्जेक्ट है। विच गर्ल, तो यहाँ पर क्या आया, गॉट, सब्जेक्ट नहीं है इसमें, ठीक है। विच गर्ल गॉट द फर्स्ट रैंक, किस लड़की को फर्स्ट रैंक मिला। किस लड़के ने तुम्हारा अपमान किया, तो विच बॉय, विच बॉय इंसल्टेड यू, ठीक है। तो विच बॉय की जगह हम किसी बॉय का नाम आ सकता है, ठीक है। रमेश लिख सकते हैं, रमेश इंसल्टेड यू, तो विच बॉय के अंदर ही सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट है, ठीक है। किस शिक्षक ने मदद की, तो विच टीचर के अंदर ही सब्जेक्ट है, ठीक है। आई होप ये समझ रहे होंगे, बहुत ही इजी टॉपिक लिया है, ठीक है। ये भी हमने रिपीट किया हुआ वही है, ठीक है। किसका बेटा एग्जाम में फेल हुआ, यहाँ है हुज सन, किसका बेटा, हुज सन फेल्ड इन एग्जाम, एग्जाम में किसका बेटा फेल हुआ, तो हुज सन, हुज सन में सब्जेक्ट आया हुआ, जब इसी के अंदर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे वीव टू आया, हुज सन फेल्ड इन द एग्जाम। किसकी बेटी ने थप्पड़ मारा तुम्हें, तो हुज डॉटर स्लैप्ड यू, ठीक है। ये यू क्या है, ऑब्जेक्ट है, हुज डॉटर ये सब्जेक्ट है, ठीक है। हुज डॉटर और ये है वी टू, हुज डॉटर स्लैप्ड यू, ठीक है। किसके भाई ने खिड़की तोड़ी, हुज ब्रदर ब्रोक द विंडो, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।